नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त वफाकी वजीर अली जैदी जैकबाबाद में मौजूद हैं, जहां पर वो सिंध हुकूक मार्च के शुरुका से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उसके बाद जब बीच में एक दो दफा आया, खामोशी से आया, लेकिन जब से खान साहब ने सदर बनाया, ये मेरा दूसरा दौरा है, एक तब्दीली देखी मैंने जैकबाबाद में। 2013 और आज के जैकबाबाद में एक तब्दीली है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और खराब हो गया, ये तब्दीली है। यहाँ सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस सी के केसेस पूरे पाकिस्तान में जैकबाबाद में रजिस्टर होते हैं। उस वक्त होते थे और 9 साल गुजरने के बाद आज भी वही हाल है। गढ़ कहते हैं इसको पीपल्स पार्टी का, तो अगर पीपल्स पार्टी अपने गढ़ का ये हाल करती है तो मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा माजरत के साथ ये भी वापस ले लूं, पीपल्स पार्टी तो रही कोई नहीं, ये तो जरदारी लीग, जरदारी माफिया है। तो अगर जरदारी माफिया ये हाल करती है उस जगह का जहां से वो जीतती है, तो सोचें कि जहां से वो ना जीते वहां क्या हाल करती होगी। और ये निकले अभी इंशाल्लाह तीर भी टूटेगा और सिंध भी जुड़ेगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। अभी ये हाल, इतना तबाह हाल मेरे ख्याल में सिंध के किसी और जिले का नहीं है जितना जैकबाबाद का है। साहब मैं आपके साथ अभी हमने कितनी जगह हम गुजरे हैं, ये हाल आपने कहीं नहीं देखा होगा। अंदर घुसते ही रोडें सब कुछ तबाह है। ये पता नहीं किस चीज का बदला ले रहे हैं सिंधी कौम से, खास तौर पे जैकबाबाद के लोगों से। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं आखिरी, देखें ये कभी भी आपके हालात नहीं बदलेंगे जब तक आप खुद अपने हालात बदलने के लिए तैयार ना हो। अपने हालात बदलने के लिए आप में से हर एक ने जरदारी माफिया के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना है। अगर ऐसे बैठे रहोगे, जो आज हाल है इससे भी ज्यादा हाल खराब होने लगा है, ये मत समझना कि ये आपके लिए कोई सोचता है। जो इनका लीडर है, जो ये चेयरमैन बना घूम रहा है, इसने पूरी जिंदगी में किसी दिन 1 घंटा भी नौकरी नहीं की, 1 घंटा भी काम नहीं किया। एक मिनट, विरसे में उसको एक जमात मिल गई है, उसको पता नहीं करना क्या है। असेंबली में जब तकरीर करता है ऐसे लगता है गाड़ी की वो फैन बेल्ट खराब नहीं हो जाती तो जैसी आवाज आती है मैं तो चला जाता हूं वहां से उठ के। ये शाहजी का हौसला है, पूरी बैठ के उसकी तकरीर सुनते हैं। मैं तो नहीं सुन सकता क्योंकि सर का दर्द है। लेकिन याद रखो, एक मेरी बात सुनो, याद रखो इनका वक्त अब पूरा होने आ गया है। इंशाल्लाह 2023 यानी कि अगले साल 2023 के इलेक्शन में मैं आपसे वादा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको इस सूबे में हुकूमत बना के दिखाएगी। उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हर बूढ़े बच्चे, हर मां, हर बहन, हर एक को जब हेल्थ कार्ड मिल सकता है क्योंकि वहां की सूबाई हुकूमत अपने लोगों का ख्याल करती है, तो फिर आपको क्यों नहीं मिल सकता? क्यों सिंध की हुकूमत हेल्थ कार्ड नहीं देती? ये वो हेल्थ कार्ड है जिससे 10 लाख रुपए का हर आदमी अपना इलाज करा सकता है, प्राइवेट अस्पताल में या गवर्नमेंट अस्पताल में। और अगर आपको मिल भी जब इंशाल्लाह जाएगा, जब तक हम ये गवर्नमेंट अस्पताल ठीक नहीं कर देंगे आपका, यहाँ पे हेल्थ कार्ड नहीं इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि यहाँ तो बिलावल हाउस के जो जानवर है वो भी नहीं ठीक कराने के काबिल। इन्होंने तो ये हाल इसका रखा है छोड़ के। तो इंशाल्लाह ना उम्मीद नहीं होना, मैं दोबारा आऊंगा, बार बार आएंगे, शाह साहब भी आएंगे, असद भाई भी आएंगे, साईं के हाथ मजबूत करो।
आगे आए ना साईं के हाथ मजबूत करें। अगली दफा खाली एमएनए नहीं, दोनों एमपी की सीट भी जीतनी है। पिछली दफा तो तकरीबन निकल गई थी, वो हरा दिया सकी को उन्होंने बेईमानी करके, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफा बेईमानी भी नहीं करेंगे। आखिर में 3 नारे और फिर उसके बाद उमर साहब बात करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और फिर वो वाला नारा जिससे हमारी फौज बॉर्डर पे डिफेंड करती है, नारे हैदरी। पाकिस्तान, इमरान खान, बहुत मेहरबानी।